नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो दृश्य आपने देखा, और दृश्य कहना बेहतर नहीं होगा, इसे हृदय विदारक दृश्य कहना शायद ज्यादा सही होगा। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर अपने आप को कांवड़िए कहने वाले लोगों ने, भोले कहते हैं ये अपने आप को, एक आदमी को उसके छोटे से बच्चे के सामने इतना पीटा है कि बस समझ लीजिए उसकी जान नहीं गई है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस आदमी को पीटा जा रहा है उसके बदन पर फौजी वर्दी है, उसने बूटे पहन रखी हैं, उसके बाल छोटे छोटे हैं। इससे साफ समझ में आता है कि वो सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन कांवड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं इस बात पर बात नहीं करना चाहता कि वजह क्या थी, कुछ भी वजह हो, लेकिन इन गुंडों को, इन मवालियों को, इन दहशतगर्दों को ऐसा करने की छूट दी किसने? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्हें मिर्ची लग जाती है अगर ऐसे लंपटों को आप मवाली कह दीजिए, उपद्रवी कह दीजिए, दहशतगर्द कह दीजिए, गुंडे कह दीजिए। अभी अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि ये तो बड़े भोले लोग हैं, हमारी विरासत को आगे ले जाने वाले लोग हैं। बड़ी यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। ये भारत की अगर विरासत है और अगर योगी आदित्यनाथ की समझ ये कहती है कि ये भारत की विरासत है, तो माफ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ जी, हमारी तरह के तमाम लोगों को आपकी समझ पर शक है। क्योंकि भारत की विरासत गुंडागर्दी नहीं है, भारत की विरासत दहशतगर्दी नहीं है, भारत की विरासत शांति है, भारत की विरासत अहिंसा है, भारत की विरासत लोकतंत्र है। लेकिन अफसोस आपको इन तीनों में से कुछ भी समझ में नहीं आता। हम बुद्ध की विरासत से आते हैं, हम गांधी की विरासत से आते हैं, हम वैशाली की विरासत से आते हैं। हमने दुनिया को गणतंत्र दिया है और आप बता रहे हैं कि ये जो माथे पर नाचते हुए मवाली हैं, दंगाई हैं, गुंडे हैं, ये सिर्फ इस वजह से राष्ट्रवादी हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से देश प्रेमी हो जाते हैं क्योंकि इनके कंधे पर कोई एक डंडा रखा हुआ है और वो भोले 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 कहकर किसी को भी पीट सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, गाड़ियों को पलट सकते हैं, राहगीरों को छेड़ सकते हैं। जरा एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को और अपने आप से सवाल पूछिए कि इन्हें क्या कहना बेहतर होगा। ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, जिन्हें विरासत के वाहक नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ, वो असल में कौन है? गुंडे हैं, मवाली हैं, उपद्रवी हैं, देशद्रोही हैं, या फिर किसी धर्म के आलमबरदार? जरा देखिए। एक भी कांवड़िए ने, आप गौर से देखिए वीडियो को, इस आदमी से पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि आप हैं कौन। एक आदमी जो सेना की वर्दी में है उससे नहीं पूछते कि आप हैं कौन। कोई आपको इतने दृश्य में आपको एक भी आरपीएफ का आदमी दिखाई नहीं देगा। मिर्जापुर एक बड़ा शहर है, हमेशा स्टेशन पर पुलिस वाले रहते हैं, लेकिन किसी को बुलाने की जरूरत नहीं समझी कांवड़ियों ने। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को पुलिस समझते हैं, ये अपने आप को कानून समझते हैं, ये अपने आप को सरकार समझते हैं। कानून, सरकार और नैतिकता के माथे पर चढ़कर नंगा नाच करते हुए ये कांवड़िए किसी भी देश के नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ गुंडे, मवाली, उपद्रवी हैं। योगी आदित्यनाथ को इनमें संत नजर आते हैं। गाजियाबाद में कुछ लंपट, आप देख लीजिए वीडियो, जय श्री राम का नारा लगाते हुए पहुंच गए केएफसी को बंद कराने के लिए और कहा कि बंद करो क्योंकि हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है। क्यों? क्योंकि 100 मीटर दूर, जरा सोचिए, 100 मीटर दूर से कांवड़ियों का रूट है। ये खुद कह रहे हैं कि 100 मीटर दूर है, तो मतलब 100 मीटर दूरी पर आप बंद कर देंगे। केएफसी में चिकन बिकता है, बहुत सारी चीजें बिकती हैं, लेकिन वो चिकन के लिए मशहूर है।
अब देखिए कि कौशाम्बी गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हरिद्वार तक का जितना रास्ता है, जितने ढाबे हैं इस रास्ते के दोनों तरफ, उनके दोनों तरफ मुसलमानों के ढाबे बंद पड़े हुए हैं। वहां मुसलमान रसोइये काम नहीं कर रहे हैं। वहां मांस तो भूल ही जाइए कि कोई खाने पीने की चीज बिक रही है मांसाहार के नाम पर। लेकिन KFC नहीं बंद करा पाए। क्यों? क्योंकि 34 अरब डॉलर की कंपनी है। योगी आदित्यनाथ की हैसियत नहीं है KFC बंद कराने की, न ऐसे लंपट गुंडे मवाली उपद्रवी कांवड़ियों की हैसियत है। नाप कर रख देगा सरकार को KFC। तो ले देकर ये गरीब लोगों के साथ, निहत्थे लोगों के साथ, मजबूर लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बैटरी रिक्शा चलाने वालों के साथ अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं। ये कायर लंपट गुंडे कांवड़िए, आप देख लीजिए वीडियो में, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बेमतलब ऑटो जा रहा है सड़क पे, अपने रास्ते से जा रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, पूरी सड़क खाली पड़ी है, लेकिन उसमें तोड़फोड़ करते हैं। और इस मवालीपने की छूट योगी आदित्यनाथ जैसे लोग देते हैं, भाजपा जैसे लोग देते के जैसी पार्टियां देती हैं। लेकिन यहां एक सवाल जरा अपने आप से पूछिएगा, आपने योगी आदित्यनाथ को कभी कांवड़ ढोते हुए देखा है? पूछिए, आपने नरेंद्र मोदी को कभी कांवड़ ढोते हुए देखा है? 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, कभी चल देना चाहिए एक दिन कांवड़ लेकर ना। इन्हें समय की बर्बादी लगती है कांवड़ ढोना, नहीं जाते। बड़े बड़े टीवी चैनलों के एंकरों को आग लग गई जब एक शिक्षक ने कह दिया कि कांवड़ ढोने से SP नहीं बनोगे, IAS नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे। क्या गलत कह दिया? यह बात सच है कि कांवड़ ढोने से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, SP अधिकारी, समाज सेवी, वकील, वैज्ञानिक, पायलट नहीं बन सकता। नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। आपने कभी देखा S जयशंकर के बच्चों को कांवड़ ढोते हुए? आपने कभी देखा गजेंद्र शेखावत के बच्चों को कांवड़ ढोते हुए? आपने कभी देखा निशिकांत दुबे के बच्चों को कांवड़ ढोते हुए? लंदन में पढ़ाई करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है। निर्मला सीतारमण के बच्चों को देखा? नहीं। ये कांवड़िए जो हैं, ज्यादातर इसमें गरीब लोग हैं। ये अफोर्ड कर सकते हैं 1 महीने तक खाली बैठना, क्योंकि इनके पास काम नहीं है। इनसे सपना छीन लिया है सरकारों ने, जीने की वजह छीन ली है, और इन्हें हिंसक बनाया गया है जानबूझकर, ताकि इन्हें याद न रहे कि इनके अधिकार क्या हैं, ताकि इन्हें याद न रहे कि संविधान से उन्हें मिला क्या है, ताकि इन्हें याद न रहे कि वो बेरोजगार हैं, अशिक्षित हैं, और इस देश की सरकार की, हुकूमत की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की जवाबदेही है अच्छी शिक्षा और अच्छा रोजगार मुहैया कराना। बेरोजगारों का कारखाना बनाकर भारत को छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने और डबल इंजन की सरकारों ने। इसलिए मिर्जापुर स्टेशन पर जो हुआ है, जो मारपीट हुई है, यह कोई इकलौती घटना नहीं है। रोज ऐसी दर्जनों घटनाएं आ रही हैं। हमारी तरह के लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं, लगता है कितना बताया जाए, कितना दिखाया जाए, कितना चीखा जाए, लेकिन हर बार यह बर्बरता बढ़ती है। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है, ये तो विरासत के वाहक हैं, धर्म के वाहक हैं। मुहर्रम मनाने पर, ताजिया निकालने पर वो कहते हैं लातों के भूत हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, और खासकर दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, कि जरा नजर डालिए ऐसे अनुष्ठानों पर और उन अनुष्ठानों में जो हो रहा है उस पर, और पूछिए कि रविशंकर प्रसाद के बच्चे कब जाएंगे कांवड़ लेकर। पूछिए निशिकांत दुबे खुद कब जाएंगे कांवड़ लेकर। पूछिए कब जाएंगे योगी आदित्यनाथ कांवड़ लेकर। ये तो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। ये तो कभी कांवड़ लेकर नहीं चलते, ये तो कभी 20 दिन 25 दिन तक सड़कों पर नहीं घूमते, क्योंकि इन्हें लगता है हमारा समय कीमती है, हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए जो लोग कांवड़ ढो रहे हैं, जो लोग उत्पात कर रहे हैं, आपसे भी अपील है और हाथ जोड़कर अपील है कि हालात को समझिए। आपको जो उकसाया जा रहा है, 1 दिन 2 दिन तक हो सकता है कि कोई पुलिस वाला आपके पैर दबा देता हो, आपकी मातम पुरसी कर देता हो सकता है आपको कुछ खाने को दे देता हो, कुछ टुकड़े फेंक देता हो, लेकिन सच ये है कि सावन का महीना बीतने के बाद
जो पुलिस वाला आपके पैर दबा रहा है वो आपको अपने कमरे में घुसने तक नहीं देगा। यही सच है, आप इसको मानने से इनकार नहीं कर सकते। यह सिलसिला रुकना चाहिए। गुंडागर्दी, मवालीपने, दहशतगर्दी, उपद्रव का यह सिलसिला रुकना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक वैचारिकी को यह गुंडागर्दी पसंद है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।